प्लान भी है, मैं ऑलरेडी पीसीएस में हूँ, आई एम ऑलरेडी यूपी पीसीएस ऑफिसर। हाँ, तो पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। अगर मैं बात करूँ आपकी बुक लिस्ट को लेकर, तो आपकी क्या बुक लिस्ट रही और क्या अप्रोच रही, शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार किए, ये सारी चीज़ आपने किस तरीके से तैयार की? और दूसरा जो अनप्रिडिक्टेबल जो पेपर बना रहा है यूपीएससी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब मैं तो जैसे मैंने आपको अभी अपना एग्जांपल दिया कि मतलब ठीक है, आई वाज प्रिपेयर्ड। जैसे मतलब मेरा भी ये मेंस है, 5वां मेंस है। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील चौधरी। आज का जीएस 1 का पेपर कैसा रहा? जीएस1 का पेपर ठीक था, अच्छा था। जैसे सोचा था वैसे ही आया था या फिर अलग से कुछ आ गया? नहीं मतलब प्रेडिक्टेबल लाइंस पे ही था, हम्म। ऐसा कोई इशू नहीं था। बताएं क्या किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चंस मतलब सोसाइटी से इस बार थोड़े से कम थे रिलेटिवली। बाकी ज्योग्राफी भी ठीक था, हिस्ट्री से भी काफ़ी इस बार क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी ओवरऑल इट वाज अ नाइस पेपर मतलब। किस तरीके से ज़्यादा उसमें आपको टाइम मतलब टाइम टेकिंग लगा, थोड़ा प्रेशर किस तरीके हाँ, प्रेशर तो मतलब फील होता ही है, मतलब 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो हमेशा मतलब रहता ही है वो। बाकी क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस है, आप आंसर राइटिंग करते हो तो हो जाता है, मैनेजेबल है। ओके, आपकी आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या थी, किस तरीके से आपने वहाँ पे डील किया एग्जाम में? मतलब मैं थोड़ा बैलेंस लेके चलता हूँ, मतलब पहले 10 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लेता हूँ, फिर 15 वाले। हर किसी का अपना अपना अप्रोच है। पेपर कंप्लीशन इज द गोल। किस फॉर्मेट में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री की बात करूँ या सोसाइटी, किससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, कौन से चैप्टर? मोस्टली बैलेंस था, बट पहले जैसे मतलब पहले जब मैंने दिए थे तो उसमें हिस्ट्री का वजह से मतलब हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, बट इस बार हिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चंस थे और सोसाइटी से इस बार रिलेटिवली कम थे पहले के कंपैरिजन में। हाँ। जैसे आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, पीवाईक्यू बेस्ड थे या फिर कुछ अलग आया था प्रीलिम्स की तरह? नहीं नहीं, इस बार मतलब पेपर प्रेडिक्टेबल था, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट नहीं था। मतलब पहले से रिलेटिवली मतलब मैं कहूँगा कि जैसे लास्ट ईयर का था वैसा ही है, बहुत ज़्यादा। हाँ। ओके, आपने देखा होगा इस बार का प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल था, तो उसको आपने कैसे डील किया, क्या आपकी स्ट्रेटजी? मतलब डील तो यार देखो, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो किसी को पता नहीं होता ऐसे पेपर आ रहे हैं, है ना। तो बस वही है कि मैक्सिमाइज करो अपने अटेम्प्ट्स जितने आप कर सकते हो। मतलब जो 50-50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन उनको स्किप मत करो, उनको अटेम्प्ट करो। एंड लक आपके साथ है तो आपका निकल जाएगा यार। इसमें मतलब मैं अपना क्रेडिट नहीं लूंगा, मतलब आई वुड से कि लक था तो मेरा निकल गया। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत करी थी, नॉट लाइक दैट। ओके, तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, क्योंकि जो नए कैंडिडेट हैं वो देख रहे हैं, क्या इस तरीके से आपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को तैयार किया? प्रीलिम्स के लिए बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ें। फैक्ट्स वैक्ट्स इतना ज़्यादा यूपीएससी कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता, तो एक बैलेंस अप्रोच लेके चलें, थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी रखें अपनी। और किसी चीज़ को जो स्पेशली जो करंट अफेयर्स में है तो उसको थोड़ा सा थॉरली जाके डील करें। उसके अंदर ये नहीं है कि जो खाली करंट अफेयर्स मैगजीन में आ गया तो उसी से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके थोड़ा सा मतलब अंदर जाके अपनी भी थोड़ा एक बेसिक रिसर्च करके ये आप जाएं एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी उसी से क्वेश्चन पूछता है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो यूपीएससी का रिजल्ट बहुत डाउन हो रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं प्रीलिम्स ही बाहर हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सोचते हैं, किस तरीके से, क्यों ऐसा हो रहा है? प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। देखो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, एक शैलो अंडरस्टैंडिंग और दूसरा जो अनप्रिडिक्टेबल जो पेपर बना रहा है यूपीएससी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब मैं तो जैसे मैंने आपको अभी अपना एग्जांपल दिया कि मतलब ठीक है, आई वाज प्रिपेयर्ड। जैसे मतलब मेरा भी ये मेंस है, 5वां मेंस है। हाँ, बट मैं ये कहूँगा कि मतलब जितने भी मैंने मेंस दिए हैं उसमें से एक दो मेंस को छोड़ के मतलब आई फोकस्ड ओनली ऑन मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, मैं जितने कर सकता हूँ। बाकी मेरे गोल में कभी ये नहीं था कि मेरी आई साइड में कि नहीं मेरे को एग्जाम निकल ही जाएगा, बट आती है आंसर की वो निकल जाता है, बिकॉज इट इज़ लक बेस्ड एग्जाम। इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, आप कितनी भी तैयारी कर लो, यू आर नेवर श्योर ऑफ कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ओके, जैसे आपने बताया आपका 5th अटेम्प्ट है ये, और काफ़ी बहुत बड़ा ये नंबर हो जाता है 5वें अटेम्प्ट तक, और 5वें अटेम्प्ट तक मेंस दे रहे हैं आप, तो किस तरीके की आपकी अप्रोच रही, जो कि आपके कंटिन्यू मेंस में मेंस लेकर रहे थे, और क्या मिस हो रहा था? देखो मैं कहूँगा क्योंकि मैं थोड़ी जॉब भी करता हूँ, ठीक है, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स मैं जॉब में भी हूँ, तो उसके साथ भी यही तैयारी चल रही थी। तो उसके वो भी एक इफेक्ट रहता है, आप उतना डेडिकेटेडली आप अटेम्प्ट नहीं दे पाते हो। और प्लस इसके साथ में अपनी वीकनेसेस में कहूँगा कि मेरा थोड़ा ऑप्शनल भी फिलोसफी है, तो थोड़ा सा उसमें भी मेरा थोड़ा सा लो स्कोर रहा है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ लक, और आप कह सकते हो कि मेरा ऑप्शनल का चॉइस भी थोड़ा सा डाइसी है। उसमें नंबर आजकल कम आ रहे हैं फिलोसफी में, तो मतलब यही सारे फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ विच मैं 5वां अटेम्प्ट दे रहा हूँ, इट्स माय लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट है, और आपने कभी सोचा नहीं कि यार चलो इस बार मैं अपना अपना ऑप्शनल चेंज कर लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया क्योंकि मैं जॉब में हूँ ऑलरेडी, ठीक है, और प्लस 5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो एक तो देखो विदेश जो है थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस भी आ जाता है, मतलब नया कुछ पढ़ने का। जॉब के साथ में टाइम मैनेजमेंट, ये सब भी इश्यूज रहते हैं, तो इस वजह से मतलब आई थॉट टू लेट्स कंटिन्यू विद दिस ऑप्शनल, एंड थोड़ा बहुत जो आपको लग रहा है वो थोड़ा सा जीएस में थोड़ा और खींच के यू कैन ब्रिज दैट गैप। तो मेरा यही था, मैंने इस बार यही सोचा
कि ठीक है इसके साथ स्टिक करते हैं, बाकी जीएस में थोड़ा सा खींच लेंगे तो ब्रिज हो जाएगा गैप। प्लान बी नहीं सोचा कि चलो प्लान बी अब स्विच करते हैं? प्लान भी है, मैं ऑलरेडी पीसीएस में हूँ, आई एम ऑलरेडी यूपी पीसीएस ऑफिसर। हाँ, तो पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। इससे पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट भी रह चुका हूँ, तो मतलब जॉब में कर रहा हूँ 5 साल से। तो प्लान भी तो एज सच वाज नॉट अ कंसिडरेशन, मतलब बहुत सारे अब यहीं पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं यूपीएससी की तरफ ना स्विच होकर यूपीपीसी की तरफ सोच रहे हैं, तो ऐसे क्या फैक्टर है कि यूपीपीसी की तरफ उनको जाना पड़ रहा है कि इतना डिफिकल्ट हो जा रहा है यूपीएससी? नहीं देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है यूपीएससी में, तो आप पूरा 1 साल इन्वेस्ट करते हो, वहाँ भी आपको पता है कि आपने मेहनत भी पूरी की है, आपने रिसोर्सेज भी स्पेंड करे हैं, बट येट प्रीलिम्स इतना अनप्रेडिक्टेबल आ जाता है, तो मतलब आप इसको लक को ही आप पोस सकते हो। और यूपीपीसीएस में ऐसा है कि थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल लाइंस पे आप अगर मेहनत करो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। और जॉब्स तो देखो वो भी सिविल सर्विस है, ये भी सिविल सर्विसेज है, बट यहाँ से थोड़ा सा ऑल इंडिया सर्विस आती है, बट इट ऑल्सो गिव्स इक्वल थ्रिल। ऐसा नहीं है कि मतलब पीसीएस खराब चीज़ है, यूपीएससी मतलब थोड़ा हायरार्की का तो डिफरेंस है, बट पीसीएस इज ऑल्सो नाइस ऑप्शन। मतलब अगर आप करना चाहते हो तो आप पीसीएस भी दो यूपीएससी के संग, सो दैट कि देखो एक जॉब सिक्योर हो जाए, उससे बाद आप देते रहो अटेम्प्ट्स, वो सही है स्ट्रेटेजी। अदरवाइज विद एज आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंग्जाइटी आपको हिट करेगी, तो वो सब चीज़ रहेगा। अ, अगर मैं बात करूँ आपकी बुक लिस्ट को लेकर, तो आपकी क्या बुक लिस्ट रही और क्या अप्रोच रही, शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार किए, ये सारी चीज़ आपने किस तरीके से तैयार की? हाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है, तो मतलब सोर्सेज वगैरह तो मतलब कंस्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने नोट्स तो बहुत पहले से अपने तैयार किए हुए हैं। कोचिंग वगैरह भी जब मैंने ली थी, डेटेड बैक टू अराउंड 8 to 10 ईयर्स, 10 साल हो गया। तो जब कई नोट्स बने हो, बाकी वो ठीक है, आप अपडेट करते रहो, पीवाईक्यूज देखते रहो, थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशंस अपने नोट्स में ऐड करते रहो, तो वो आपको काफ़ी हैंडी आएंगे, काम आएंगे आपके यूपीएससी में, क्योंकि वही अब इमर्जिंग डायमेंशंस तो वही हैं। अब स्टैटिक तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी एक्सप्लोर कर नहीं रहा है, उसी में से नए नए डायमेंशंस निकाल के यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप अपडेट करते रहो अपने नोट्स को बेसिकली। जैसे आपका ऑप्शनल फिलोसफी है और इसे बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपके क्या रिसोर्सेज थे? क्या आपने कोई नोट्स लिए उसके लिए कोचिंग, या फिर कोई आपका अलग रिसोर्स रहा? नहीं नहीं, मैंने ये मित्राज आईएएस से मैंने कोचिंग लिया था, तो जब उसी के जो है रिसोर्सेज, बाकी मैंने पतंजलि, एक है पतंजलि जो फिलोसफी का है, उससे भी मैंने अपने नोट्स को अपडेट किया है। तो यही सोर्सेज हैं, बाकी सोर्सेज फिलोसफी के बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, और बहुत ही लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है नेट पे, तो जितना है उसी से फिर मैंने अपने नोट्स को एनरिच किया है। लास्ट में जो एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या गलतियाँ आपने जो की, वो गलतियाँ ये नहीं दोहराएं? देखिए, सबसे पहले तो मतलब आप कॉन्स्टेंटली आंसर राइटिंग करते रहिए। मतलब आपको लगेगा कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है आंसर राइटिंग, वो इनिशियली आपको लगेगा, बट बिना आंसर राइटिंग के एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल है। और प्रीलिम्स के लिए ऐसा है कि आप देखिए मेहनत कीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी मेहनत रंग भी ला सकती है, बट बहुत क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, तो थोड़ा सा साइड में आप पीसीएस वगैरह को भी आप अटेंशन दे के एक अपना शुरुआत के 2-3 अटेम्प्ट आप डेडिकेटेडली आप दे सकते हो यूपीएससी को, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि नहीं बात बन रही है, देन यू शुड गो फॉर प्लान बी ऑल्सो, बिकॉज जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको ये प्रिपरेशन लंबे समय तक खींचनी है, तो फिर आपको थोड़ा एक जॉब लेके चलनी पड़ेगी साइड में। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि पीवाईक्यूज वगैरह करो, और बाकी अपना जो पढ़ रहे हो उसको कंसल्टेट करो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करो सोर्सेज को, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा तो फिर आपको रिकॉल करने में दिक्कत आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका इस बार फाइनलिस्ट में ना हो। थैंक यू सर।